हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, ठीक है, वो आपको हम बताए होंगे। जैसे कुछ जो वस्तुएं हैं या कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनकी औसत चाल के बारे में बताए थे, औसत स्पीड के बारे में बताया, जिसमें बताए थे आपको बाज, चील, ठीक है, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, ठीक है, प्रकाश का वेग इत्यादि, ये सब के बारे में आपको बताए थे। कछुआ का स्पीड क्या होता है, ठीक है, चीता का स्पीड क्या होता है, बाघ का स्पीड क्या होता है, ये सारे चीज़ हमने बताए थे, ठीक है। तो आज हम एक खास टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और उसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जो हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं, ठीक है। आइए समझते हैं उसे हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे भौतिक राशि होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। भौतिक राशि या राशियाँ ये एक ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे हम क्या बोलेंगे। तो हम बोलेंगे भौतिकी को क्या बोलेंगे, भौतिकी, ऐसे लिखिए, भौतिकी के जिन नियमों, भौतिकी के जिन नियमों एवं ऐसे लिखिए दोस्तों, भौतिकी के जिन, नहीं ऐसे लिखिए, एकदम सिंपल सा लिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हम इसे एक बार बोल देते हैं, ठीक है। भौतिकी के नियमों, भौतिक के नियमों के जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे में अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, बल, आयतन, ऊर्जा, कार्य इत्यादि, ठीक है। तो अब देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बल, आयतन, ऊर्जा, ठीक है, कार्य, ये सारा क्या है, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारा फिजिक्स में ही यूज होता है। और इस समय क्या जानना है हमें, देखिए यहाँ पे भौतिकी के नियमों को, मतलब इस समय कुछ खास नियम होंगे, जैसे आयतन का फार्मूला हो सकता है, बल का फार्मूला होता है, ऊर्जा का भी फार्मूला होता है। तो ये सब क्या है, नियम के द्वारा दिया जाता है। तो भौतिकी के नियमों को, भौतिक के नियमों, क्या लिखा हुआ, भौतिक के नियमों को जिन पदों में, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, मतलब ये सारा भौतिक है, इसका कुछ ना कुछ नियम होगा
तो इनको एक पद में हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने का मतलब होता है दिखाना, बताना, ठीक है। तो जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तब कोई भी आपसे पूछे भौतिक राशि किसे कहते हैं तो आप बता देंगे, या भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं, भौतिक राशि होता क्या है, ठीक है। तो हम एक लाइन में बोलेंगे जो भौतिकी के नियमों को, क्या बोलेंगे, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में आ जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, ठीक है, ये सारा आ जाता है। चलिए अब बात होगा भौतिक राशि का टाइप क्या होता है। तो यहाँ बोलेंगे भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, तो आपका एक नंबर आता है आधारी राशि। आधारी क्या आता है दोस्तों, आधारी राशि। दूसरा नंबर में क्या आता है, दूसरा नंबर में आता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं आधारी राशि को, तो बेस, या इसी को बोलते हैं बेसिक, बेसिक क्वांटिटी या क्वांटिटीज भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं आधारी राशि बोलते हैं, और दूसरा में क्या होता है, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी होता है। क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो आइए अब दोनों को एक एक करके पूरा डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे आधारी राशि क्या होता है, फिर जानेंगे व्युत्पन्न राशि क्या होता है। आधारी राशि कहने का मतलब होता है बेसिक क्वांटिटी या बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी होता है, ठीक है। ये सारा नाम से जाने जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या देखेंगे हम। आइए फर्स्ट नंबर में आता है, क्या आता है, आधारी राशि। आधारी राशि इसका मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, जो क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। उसे कौन सा राशि कहेंगे, आधारी राशि। और करके एक डिफिनेशन और हम लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है, कौमा उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। कौन सा राशि कहते हैं,
आधारी राशि कहते हैं। जैसे में आता है लंबाई, समय, क्या आता है लंबाई, समय, ठीक है, क्या आता है लंबाई, समय, ये क्या है तो अपना ये आधारी राशि है। मतलब ये जो होता है ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। फिर एक आता है द्रव्यमान, क्या आता है द्रव्यमान। तो ये सब जो होते हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। क्या होते हैं दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आधारी राशि कहते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। स्वतंत्र कहने का मतलब क्या, जो उस पर किसी का दबाव नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं स्वतंत्र कहते हैं। यहाँ एक और भाषा में लिखे हैं जो वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है। तो क्या है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये तीनों एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी अन्य भौतिक राशि पे डिपेंड निर्भर नहीं रहता है, ये खुद पे निर्भर रहता है। ये क्या होता है खुद पे निर्भर रहता है। जैसे हम लोग किसी को कैसे बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई मान लीजिए कोई ज़्यादा पीने वाले आदमी है, ठीक है, तो उसको बोलने जाइएगा कि आप क्यों पी रहे हैं, तो बोलेगा क्या, जब मैं अपना पीता हूँ, मैं आपका नहीं पीता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलता है ना। तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जो वो खुद पे डिपेंड होता है, यानी कि वो खुद कमाता है और खुद पीता है, तो वो क्या होता है किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी भौतिक राशि जो होते हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं कनेक्ट किया हूँ समझाने के लिए ओनली फॉर। चलिए अब हम समझते हैं क्या है व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्या होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है दूसरा नंबर में व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि मतलब होता है डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे क्या, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर रहता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और करके हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यह वैसा राशि होता है जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे में समझेंगे। जैसे में क्या होता है, जैसे आपका आता है क्षेत्रफल, क्या होगा दोस्तों क्षेत्रफल, क्या होगा फिर होगा आयतन, क्या होगा आयतन, फिर क्या होगा बल होगा, ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कार्य, ये सब होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र रूप में, किस रूप में, स्वतंत्र रूप में क्या होगा नहीं पाया जाएगा। मतलब ये हुआ, जैसे देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड है, लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड है,
जैसे एक को हम बता देते हैं, जैसे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए एस बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है। एस बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ये आपको पढ़ना है और पढ़ाएंगे हम। चलिए, तो ये क्षेत्रफल जो होता है ये लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड है। तो देखिए क्या होगा क्षेत्रफल कैसे, जैसे देखिए अगर यहाँ से हम ये बी को अगर हटा दें, ठीक है, तो क्या क्षेत्रफल निकल पाएगा, क्या नहीं निकल पाएगा, ये जीते जी मर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लंबाई को निकाल दें, ठीक है, तो क्षेत्रफल रहेगा क्या, नहीं रह पाएगा। वैसे ही ये सारा है। तो यहाँ इसीलिए लिखा है वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर रहता है। मतलब वो क्या था, निर्भर नहीं रहता है, यहाँ पे निर्भर ये रहेगा। कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि जो होता है वो निर्भर रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए कोई लड़का है, मतलब कोई विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है, तो अगर कहीं बाहर रह के पढ़ रहा होता है, तो जब तक उसका क्या होता है, मम्मी और पापा जब तक पैसे देते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो पढ़ रहा होता है। जब भी सपोर्ट अगर खींचता है तो क्या हो जाता है, वो आधारी राशि हो जाता है, मतलब स्वतंत्र हो जाता है। और जब भी सपोर्ट करता रहता है तो कौन सा राशि में आता है, व्युत्पन्न राशि में, तब वो अच्छे से पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ लिए। अब बात करते हैं संख्यांक को। किसको बात करते हैं, संख्यांक। एक और हम टॉपिक पे बात करेंगे, संख्यांक। संख्यांक इसको बोलते हैं न्यूमेरल। क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं संख्यांक को। ठीक है, बोलेंगे यह बताता है कि, यह बताता है कि, यह बताता है कि किसी पद में मात्रक कितनी बार आया है या कितनी बार आया है या कितनी बार दी गई है, कितनी बार दी गई है। क्या यह बताता है, यह बताता है कि, मतलब यह बताता है कि किसी पद में मात्रक कितनी बार आया है, तो उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने 4 टॉपिक को कवर किया है। जो पहला क्या था, तो पहला था भौतिक राशि। फिर भौतिक राशि को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो पहला क्या था, आधारी राशियाँ या व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि पढ़ लिए, और लास्ट में क्या पढ़े, ये संख्यांक को पढ़ लिए। ठीक है, तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भौतिक राशि भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि, मतलब आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होते हैं। और आधारी व्युत्पन्न राशि जो होते हैं वो किसी न किसी राशि पे निर्भर होते हैं। ठीक है, किसी न किसी पे निर्भर होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू।